नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोहविदिवामभागं ताणो महायुगसारजापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सीतारमण सरकार के चरण में प्रणाम करके श्री रामचरितमानस का जो बाल कांड है वह प्रसंग आपको सुना रहा हूँ कि नारद समाचार सब पाए, कौतिक हैं गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। बालकांड का यह उस समय का प्रसंग है जब माता पार्वती का जन्म हिमांचल के यहाँ होता है। यह समाचार सुनकर नारद जी वहाँ आते हैं और हिमांचल ने सपत्नी जो है नारद जी का स्वागत करते हैं। उनका पैर को प्रक्षाल करके आदर से उनको आसन देते हैं। नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवनो सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। अपने स्त्री सहित जो है हिमवन उनके चरण में सिर नवाते हैं। उनके चरण धो करके चरण रोधक को सारे घर में छिड़काव करते हैं। हिमांचल अपने सौभाग्य को बहुत बखान करके पुत्री को बुला करके नारद जी के चरण में झुकाते हैं। एक प्रथा पहले थी, अभी तो प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। कथा के माध्यम से आप लोग को बताएं, जब कोई श्रेष्ठ पूजनीय अपने घर पे आता था, एक समय में हम लोग जानते हैं, तो उनके चरण को घर वाले धोते थे और धो करके उनके चरण रोधक को जो है जल को जो है घर में सब जगह छिड़काव करते थे। धीरे धीरे समय के अनुसार जो है परिवर्तन होता जा रहा है। लोग जो है अपने सभ्यता और संस्कृति से वेद मार्ग से हट रहे हैं। परिवर्तन तो संसार का नियम है। फिलहाल त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हे मुनि, आप जो है त्रिकालदर्शी हैं। आप सब जगह स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं। इस कन्या के गुण दोष को विचार करके कहिए। नारद जी से हिमालय जो पर्वत हैं कहते हैं। हिमांचल के वचन सुनकर के नारद जी कहते हैं, कह मुनि बिहासी गुण मृदु बानी। कह मुनि बिहासी गुण मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी हंस करके रहस्य कोमल वचन जो है हिमांचल से कहते हैं कि तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, स्वभाव से सुंदर है, सहज है, समझदार है। इसका नाम उमा अंबिका और भवानी इनके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी। हुई है संतत पियहि प्यारी, सदाय चल यही कर यही वाता। यही तेजसु पई है पितु माता। कन्या, आपकी कन्या, नारद जी कहते हैं, हे हिमांचल, आपकी ये जो कन्या है सभी सुलक्षणों से युक्त है। अपने पति को सदा प्यारी होगी, इनका स्वभाव सदा अचल रहेगा। इसके माता पिता इनके कारण से यश को प्राप्ति होंगे।
होई है पूज्य सकल जग माही, होई है पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़हि प्रति व्रत यसी धारा। नारद मुनि कहते हैं कि सारे जगत में यह पूजनीय होंगी, जिनकी सेवा करने से कोई दुर्लभ नहीं होगा। जो इनकी सेवा करेगा उसके लिए कोई कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके प्रतिव्रतारूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अवयव गुण दुई चारी। अवगुण अमान मातु पेतु हीना, अगुण अमान मातु पेतु हीना। उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या तो सुलक्षणी है, इसमें दो चार अवगुण भी हैं, यह भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता भी उदासीन, संशयहीन मतलब लापरवाह। जोगी अटिलय काम मन, नगनय मंगल भेष। अस स्वामी यही कहि मिलहि, परिहस्त यसी रेख। हे हिमाचल, इसका पति जो है योगी जटालधारी, निष्काम हृदय, नंगा अमंगल वेश धारण, ऐसा पति जो मिलेगा, इसकी ऐसी हस्त रेखाएं कहती हैं। नारद जी हस्त रेखा देख करके उनका व्याख्या कर रहे हैं। अब हिमाचल जो है जब यह सुनते हैं तो नारद जी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि सुने मोने गिरा सत्य जी जाने, दुख दंपति वो माहर साने। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समूह जप बिल गाना। नारद मुनि की वाणी को सुन करके जब हिमाचल और मैना बेहवल हो जाते हैं, दुख होता है उनको, पार्वती जी लेकिन प्रसन्न होती है, क्योंकि नारद जी भी इस राज को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा जो है एक होने पर भी उनकी भीतरी दशा जो है अलग अलग होती है, भिन्न होती है। सकल सखी गिर जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृखा देव ऋषि बासा, होई न मृखा देव ऋषि बासा। उमा जो बचनो, उमा सो बचनो हृदय धरि राखा। सारी सखियां पर्वतराज हिमालय और मैना सब सभी के शरीर पुलकित थे और सबके नेत्रों में जल भरा। देव ऋषि के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, ऐसा विचार करके हृदय में धारण कर लिया कि उपजे हो शिव पद कमल स्नेहु, उपजे है शिव पद कमल स्नेहु। मिलन कठिन मन भाषण देहु, जानी कुअवसर प्रीति दुराई। सखी उच्चंग बैठी पुन जाई। यद्यपि माता सब जानती हैं शिव की चरण में उनका स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में संदेह हुआ कि मिलना बहुत कठिन है
अवसर ठीक न जान करके अपने प्रेम को छिपा लिया, फिर वह सखी की गोद में जाकर बैठ जाती है। बाल्यावस्था की अवस्था है माता पार्वती जी की। झूठ न होई देव ऋषि बानी, झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहीं गिरिराऊ, कहु नाथ का करिए उपाय। देव ऋषि की वाणी तो झूठ नहीं हो सकती, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीर धारण करके, धीरज रख करके पर्वतराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ कोई ऐसा उपाय बताइए। आज के समाज में भी देखिए लोग अपना जन्म कुंडली दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, अगर उसमें कुछ गुण दोष है तो जब ज्योतिषी महाराज जो है या पंडित जी बताते हैं तो वो भी उपाय पूछते हैं। यही समान प्रसंग जनमानस का जो है रामचरितमानस में भी देखने को मिलता है। नारद जी कहते हैं कि हे हिमालय हिमवान सुनिए, कह मुनि सहिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, को नहीं मेटी निहार। विधाता ने जो कुछ लिख दिया है उससे देवता धनुज न मनुष्य नाग मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता, लेकिन उसको परिवर्तन करने के लिए उस लेखनी को केवल एक ही कर सकते हैं उसका परिवर्तन। कौन? कि यद्यपि कहो एक मैं कहूँ पाई, तदपि एक मैं कहूँ उपाई, तो ही करे जो देव सहाय। उपाय बताते हैं कि बस बर जस बर मैं, जस बर मैं बरन्यहु तुम पाहि, मिलहि उमहि तस संशय नाहि। जैसे मैंने वर्णन किया है पार्वती को, उमा को, वैसे ही वर मिलेगा, यह इसमें कुछ संशय नहीं है। लेकिन यद्यपि एक उपाय है, जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पाहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कहि सब कोई। जो भी दोष है वो शंकर जी में पूर्ण रूप से है। कौन सा दोष है? अमंगलधारी जटाधारी निष्काम नंगा मंगल भेष, मात पीतहीन उदासीन संशय रहित, यह सब दोष तो शिव जी में है। लेकिन यह दोष शिव जी के लिए दोष नहीं है, क्योंकि शिव तो जो है महादेव है। जो असी से शयन हरि करही, जो असी से शयन हरि करही, बुध कछुति न कर दोषन धरही। भानु कृषानो सर्वरस खाहि, तिन कहु मंद कहत को नाही। जैसे भगवान विष्णु शेष जी की शैया पर सोते हैं, पंडित लोग उन्हें कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे का रसों का भक्षण करते हैं, सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे रसों का भक्षण करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं उनमें कोई दोष नहीं होता। शुभ शुभ सलिल सब बहाई, सुर सर को अपुनी तन कहाई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। गंगा जी में तो शुभ और अशुभ सभी जल बहते हैं, पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं मानता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति सबको कुछ दोष नहीं लगता। जो समर्थवान है उनके लिए लिखा है कि कोई दोष नहीं है।
जो असी सही करहि जिनर जड़ विवेक अभिमान पर हरि कलप भरि नरक महो जीव के ईश समान। मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान को छोड़कर कल पर नरक पड़े रहते हैं। भला कहीं जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरि जल कृतु बर नहीं जाना कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुरसरि मिले सो पावन जैसी ईशयनी सही अंतर तैसी। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को संत लोग जो है मदिरा समझकर उसका पान नहीं करते, क्योंकि भले गंगा जल जो है पवित्र होती है, लेकिन गंगा जी के मिलने पर जो है वही मदिरा जो है गंगा जल में मिल जाती है, तो गंगा जल समझ करके ईश्वर जीव जो है उसका पान करते हैं, उसमें कोई भेद नहीं करते। शंभु सहज सम रथ भगवाना शंभु सहज सम रथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। सभी अवगुण जो है भगवान भोलेनाथ के लिए गुण के समान है। विवाह अगर उनसे हो जाए तो सब प्रकार से कल्याण है, परंतु महादेव की आराधना तो बहुत कठिन है, बहुत तप करना पड़ेगा। प्रभु बहुत जल्द ही संतुष्ट भी हो जाते हैं। जो तप करहि तुमार जो तप करहि कुमार तुम्हारी भाभु में टिस कहीं त्रिपुरारी। यद्यपि बरयनेक जग माही यही कह शिव तजी दूसर नाही। ये तुम्हारी पुत्री महादेव की तपस्या करे तो त्रिपुरारी भगवान शिव प्रसन्न होकर के जो है उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर सकते हैं। शिव के समान दूसरा कोई नहीं है। वरदायक तारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिन शिव अवराधे लहैन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वरदान देने वाले हैं, शरणागत के दुखों को नाश करने वाले हैं, कृपा के समुद्र हैं और सेवक के मन को जो सेवक है उनके मन को प्रसन्न करने वाले शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग जप तप करी वांछित फल नहीं प्राप्त हो सकता। अस कहे नारद सुमिरि हरि गिरजहि दीने असी। ओहि यह कल्याण अब संशय तजहु गिरी। ऐसा कह करके भगवान का स्मरण करते हुए नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि पर्वतराज तुम निस्संदेह त्याग करके त्याग लो, संदेह अपना त्याग लो, इनका सब प्रकार से कल्याण होगा। अस कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना नाथन मैं समूचे मुनि बैना। ऐसा कह करके नारद जी जो है चल दिए जो है हिमालय को एकांत में पा करके मैना कहती है कि हे पतियों मैंने मुनि के कुछ वचन को नहीं समझ सका, जो है आप हमें विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में बार बार प्रणाम करके मैं इस कथा को विराम देता हूँ। आप लोग इस कथा को श्रवण करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे कथा रामचरितमानस जो है आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके से आपके अंदर जो है भगवत प्रेरणा जागृत होगी, आपका आपके परिवार का कल्याण होगा। भगवान
राम जी के चरण में बार बार प्रणाम करके अपने वाणी को विराम करो। जय जय सीतारमण सरकार की जय। जय जय